नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस मकाम पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक दी ताकि हम इल्म और हिकमत की बातें सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम में ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचने को वसवसा कहा जाता है। यह अक्सर फ़िक्र, शक या शैतान के वसवसों की वजह से होता है जो इंसान को बेचैनी और कन्फ्यूजन में डाल देता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम ज़्यादा सोचने से बचें, अल्लाह पर भरोसा करें, दुआ करें और अच्छे अमाल में मसरूफ़ रहें। इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़्यादा सोचना और अननेसेसरी फ़िक्र करना न सिर्फ बेचैनी का सबब बनता है बल्कि ये शैतान का एक चाल भी होता है जो हमें इबादत और सुकून से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं तो इस्लाम में कुछ बेहतरीन तरीक़े हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला है अल्लाह पर तवक्कुल करें। ज़्यादा सोचने की एक बड़ी वजह यह होती है कि इंसान हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन असल सुकून तब मिलता है जब हम समझ लें कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अत-तलाक़ आयत नंबर 3, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफ़ी है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, इसलिए फ़िक्र की जगह दुआ और तवक्कुल को अपनी आदत बना लें। दूसरा है शैतानी वसवसों से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करें। शैतान का काम है कि वो इंसान के दिल में शक और वसवसे डाले। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान से। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे पास आता है और कहता है कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, और जब यही बात अल्लाह तक पहुँचे तो तुम कहना छोड़ दो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। जब हमारे दिमाग में ये ख़यालात आए कि हम अल्लाह को ब्लेम करने लगे या फिर इस्लाम में शक करने लगे या फिर खुद से सवालात करने लगे कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो फ़ौरन ये ख़यालात को बंद करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। तीसरा है नाफरमान सोचों को बिज़ी रहकर दूर करें। ज़्यादा सोचने से बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कामों से भर दिया जाए। कुरान की तिलावत, दिल को सुकून और सकून मिलता है। नमाज की पाबंदी, नमाज हर बेचैनी का बेहतरीन इलाज है। अच्छे कामों में मसरूफ़ियत, अच्छे कामों में अपने दिन को बिज़ी रखना ओवर थिंकिंग से बचाता है। चौथा है माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़कर प्रेजेंट पर तवज्जो दें। अक्सर लोग माजी के गुनाहों या फिर मुस्तकबिल की टेंशन में फ़ुज़ूल सोचते रहते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ना पास्ट का गम करें, ना फ्यूचर की फ़िक्र, बल्कि आज के दिन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बात पर फ़िक्र करो तो कहना, या अल्लाह, मैं इस काम को तेरे हवाले करती हूँ। पांचवा है दुआ और सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह के पास हर प्रॉब्लम का हल है, इसलिए हमेशा दुआ करें, या अल्लाह, मेरे दिल को बोझ हल्का कर दे, मुझे बेचैनी से निजात दे और मुझे सुकून अता फरमा। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ओवर थिंकिंग का सबसे बेहतरीन इलाज अल्लाह पर यकीन, नमाज, दुआ और पॉजिटिव सोच है। जब भी ज़्यादा सोचने लगें बस ये याद करें, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, मगर असल फ़ैसला अल्लाह का है और अल्लाह सिर्फ बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहर कुल्ज़ुम का वाक़या है, जो कि रेड सी का। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से निकल रहे थे तो फ़िरौन और उसकी फ़ौज उनके पीछे लग गई। आगे समंदर था और पीछे दुश्मन। तो बनी इसराइल ने घबरा कर कहा, जो सूरह अश-शूरा आयत नंबर 61 में भी मौजूद है, कि बनी इसराइल ने घबरा कर कहा, अब तो हम पकड़े गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ओवर थिंकिंग और घबराने के बजाय अल्लाह पर तवक्कुल किया और कहा, जो कुरान सूरह अश-शूरा आयत नंबर 62 में मौजूद है, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता दिखा देगा। फिर अल्लाह ने एक मौज़ा फरमाया और समंदर दो हिस्सों में बटा दिया। ये वाक़या सिखाता है कि अगर हम किसी ऐसे मसले में हैं जहाँ हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें, ओवर थिंकिंग ना करें और यकीन रखें कि अल्लाह रास्ता निकाल देगा। अब हम चंद बातें करेंगे इंसानी सोच और इस्लाम के मुताबिक। इंसान की सोच अल्लाह की एक अजीम नियामत है। ये सोचने, समझने और फ़ैसले लेने की सलाहियत ही है जो हमें दूसरे मखलूक़ात से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन सोच का सही इस्तेमाल और हद से ज़्यादा सोचने के दरमियान एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। हम जानेंगे कि इंसानी सोच की अहमियत कुरान और हदीस के हिसाब से। अल्लाह ने इंसान को अक़ल दी। सूरह अत-तीन आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान को समझने और सोचने की बेहतरीन सलाहियत दी गई है। गौर व फिक्र का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह ar-rum आयत नंबर 8, क्या ये लोग अपने अंदर गौर व फिक्र नहीं करते? यह आयत हमें ये समझाती है कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारना नहीं बल्कि सोचने और समझने का अमल भी ज़रूरी है। इल्म और सोच का रिश्ता।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا متعلق صرف کتابی معلومات نہیں بلکہ سمجھداری اور سوچ بھی ہے۔ عقل مندی اور حکمت صرف علم سے نہیں آتی بلکہ غور و فکر سے آتی ہے۔ انسانی سوچ کے دو پہلو ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ۔ پازیٹیو سوچ، اچھی سوچ۔ اسلام ہمیں ہر وقت بہترین طریقے سے سوچنے اور پازیٹیوٹی اپنانے کا مشورہ دیتا ہے۔ پازیٹیو سوچ کا اثر صرف ہماری لائف پر نہیں بلکہ ہماری عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ پر اچھا گمان رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھیں اور یقین کریں کہ اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا تو ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ شکر گزاری۔ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ توکل اور صبر۔ پازیٹیو سوچ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ اب بات کریں گے نیگیٹو سوچ، غلط اور نافرمان سوچ۔ نیگیٹو سوچ صرف بے چینی اور ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ اسلام ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اوور تھنکنگ اور غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ میں غم اور بے چینی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ ہر وقت بیکار سوچنے اور ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کے دل میں نفرت، شک اور بے چینی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی نیگیٹو سوچ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ماضی یا مستقبل کی فکر۔ اوور تھنکنگ اکثر یا تو پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے یا فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پریزنٹ پر فوکس کریں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ بہترین سوچ کا کیا طریقہ ہے اسلام کے مطابق۔ غلط سوچ کو دعا سے بدلیں۔ جب بھی دل میں نیگیٹو سوچ آئے تو یہ دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ پازیٹیو سوچ رکھنے کے لیے اچھے اور دیندار لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں۔ قرآن اور حدیث پڑھ کر انسان کی سوچ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اچھے کام کریں۔ نافرمان سوچوں کو دبانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم عبادت کریں، مصروف رہیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اسلام ایک بیلنسڈ اور ہیلتھی سوچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھے اور فائدہ مند کاموں کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، لیکن فضول اور بیکار سوچنے سے صرف بے چینی بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ اپنانی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور زندگی کے ہر پہلو کو حکمت اور سمجھ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایسی سوچ اور عقل دے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں بہترین بنائے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 میں، وہ لوگ جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر ہم سچ میں اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن، سنت اور اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھنا ہوگا۔ بس دعا اور کوشش ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔